मनोविज्ञान बताता है कि व्यक्ति को अगर कोई चीज देनी हो, चाहे वो ज्ञान क्यों ना हो, वो उसी आयाम से ग्रहण कर सकता है जिस आयाम में वो जीता है। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों को मेडिसिन भी मीठा कहकर ही दिया जाता है। बच्चों को शिक्षा भी आकार के रूप में दी जाती है। जैसे एप्पल बताकर एक को सिखाया जाता है। इस मनोविज्ञान के मुख्य अंश को ध्यान में रखकर कृष्ण ने गीता का जीवन का जो ज्ञान है उसे दिया है। हमारे पूरी जीवन की फाउंडेशन रिश्तों पर है। हम भाव में ही जीते हैं, रिश्तों में ही जीते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर कृष्ण ने एक अनोखा ज्ञान दिया है जो पृथ्वी के दूसरे किसी अंश में इसकी खोज नहीं हुई। वो है भक्ति योग का। कृष्ण कहते हैं भावों के द्वारा, हमारे इमोशंस के द्वारा हम उच्चतम ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। इसी का नाम भक्ति योग है। तो भक्ति योग में भी हम परमात्मा के साथ रिश्ता बनाते हैं। भगवत गीता का जो भी ज्ञान हमें दिया गया है वो महाभारत की प्लेटफॉर्म पर दिया गया है। महाभारत की खूबी ये है कि जितने भी रिश्ते नाते हमारे मित्र और शत्रु और उनकी बुनियाद एक व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं, वो महाभारत में है। इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी पात्र है इस संसार में या व्यक्ति के जीवन में, वो सब पात्र महाभारत में है। और महाभारत में ऐसा कोई पात्र है ही नहीं जो पात्र इस पृथ्वी पर या किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है। तो गीता के ज्ञान के द्वारा कृष्ण दो बातें कर रहे हैं। एक, कृष्ण कह रहे हैं महाभारत के जो पात्र है उसमें से हमारा कौन सा पात्र है उसको हमें देखना है। फिर कौन से पात्र का कितना अनुपात हमारे भीतर है उसे देखना है। फिर गीता के ज्ञान के द्वारा महाभारत के पात्रों में जो गलती हुई उस गलती को हमको सुधारना है। पर्सपेक्टिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, यही मुख्य उद्देश्य है कृष्ण के इस जीवन विज्ञान का। इसलिए गीता का जितना भी ज्ञान है हमको महाभारत के पात्रों के द्वारा ही दिया गया है। अब यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे संस्कार हमारे चित्त को, हमारे मन को कंडीशन्ड बनाते हैं और ये सबसे बड़ा रोड़ा है। अब हम कर्ण के जीवन को अगर देखें, कर्ण के साथ जितना भी अन्याय हुआ उसकी बुनियाद है हमारे संस्कार। महाभारत में अगर कोई पात्र है जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिससे कुछ समझा जा सकता है, ऐसा पात्र कर्ण का ही है।
इसलिए कृष्ण भी कर्ण को ज्यादा महत्व देते हैं और कर्ण को ही पसंद करते हैं, क्योंकि कर्ण का अंतकरण प्रेम से भरा हुआ है। और कृष्ण कहते हैं प्रेम ही रिश्तों की बुनियाद होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का रास्ता भी प्रेम का ही है। इसलिए कृष्ण ने भक्तियों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अगर हम मेरिट की बात करें तो पांडवों की जगह कर्ण को होना चाहिए था, कानूनी तौर पर भी और मेरिट के तौर पर भी। कानूनी तौर पर इसलिए कुंती के पहले पुत्र कर्ण ही थे, फिर मेरिट में इसलिए कि पितामह भीष्म के बाद अगर कोई योद्धा था तो वो कर्ण। पांडवों में ऐसा कोई सक्षम नहीं था जो कर्ण को डिफीट कर सके, कर्ण का पराजय कर सके। ये तो कृष्ण थे, इसलिए कर्ण को हरा सके पांडव। इतने सही आदमी को, इतने मेरिटोरियस आदमी को इतना जो अन्याय हुआ महाभारत में, अगर सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के ऊपर हुआ कर्ण के ऊपर तो वो कर्ण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज जो कि संस्कारों से बने हैं। कर्ण का दोष क्या था? वो कुंवारी मां को पैदा हुआ, लेकिन ये कर्ण का दोष नहीं है, ये कुंती का दोष है। लेकिन निसर्ग के तरफ से तो ये दोष है ही नहीं। लेकिन हमारे संस्कार, एक रीति रिवाज, एक नैतिकता अनैतिकता, सोशल मोरालिटी इमोरालिटी की एक दीवार बना चुके हैं। उसके अनुसार एक कुंवारी औरत मां नहीं बन सकती, उसे अनैतिक की कहा जाएगा, इमोरल कहा जाएगा। यह एक कंडीशन हमने हमारे संस्कारों से बनाई है। उसी का विक्टिम हुआ कर्ण। तो कुंती ने तो जन्म दिया कर्ण को, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि समाज की जो सोशल मोरालिटी है उसके विरुद्ध में खड़े रहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। तो उसने कर्ण को त्याग कर दिया। एक मां रहते हुए भी, एक परिवार रहते हुए भी, अधिकार रहते हुए भी कर्ण इन सब से वंचित हो गया। फिर आया समय विद्या सीखने का। कर्ण ने अपने गुरु की जान बचाई, वरना हम सब तो जानते हैं वो जो प्राणी था, वो जो कीड़ा था, वो जो कर्ण का पांव खा गया, लेकिन अपने जान को धोखे में डालकर कर्ण ने अपने गुरु की जान बचाई। वरना उस गुरु में वो क्षमता नहीं थी कि अगर वो कीड़ा काट दे और वो जिंदा रहे। लेकिन उस गुरु ने क्या किया? अगर वो गुरु सच्चा होता, ईमानदार होता, उसमें गुरु का कोई तत्व होता, तो वो जीवन भर कर्ण का कृतज्ञ रहता, ग्रेटिट्यूडफुल रहता। लेकिन वो गुरु एक बेईमान निकला। उसने कर्ण को शाप दिया कि तूने जो भी विद्या सीखी है, वो जिस समय उस विद्या की जरूरत होगी उस
समय तू भूल जाएगा। क्यों किया गुरु ने ऐसा? क्योंकि गुरु भी बंधा हुआ था उन संस्कारों से। गुरु ने शिक्षा सीखने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जात, वर्ण, धर्म इन सब से जोड़ दी थी। विशेष प्रकार के वर्ण, विशेष प्रकार की जाति, विशेष प्रकार के लोग ही ये विद्या उससे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के पास ऐसा कोई प्रयोजन होता है विद्या का, इससे कोई संबंध है? लेकिन नहीं, जबकि संस्कार, जबकि संस्कृति ऐसी बनाई गई थी और इसके विक्टिम वो गुरु भी थे। तो बजाय एक कृतज्ञता भाव से भर जाता गुरु, जो अगर सही गुरु होता तो ये कहता कि कर्ण, तूने मेरी जान बचाई है, मैंने जितना भी तुझे ज्ञान दिया है, जितनी भी शिक्षा दी है, वो तो तेरे उपयोग में आएगी ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब तेरी जान खतरे में होगी तब मेरा आयुष्य भी तुझे लग जाएगा। जो तूने मुझसे सीखा नहीं, कुछ बचा हो मेरे अंदर, वो भी तेरे काम में आएगा। अगर ये बात गुरु कहता तो उसे गुरु माना जा सकता था। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी, हमारी कंडीशनिंग, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे धारणाएं एक सत्य के ऊपर भी एक झूठ की चादर फैलाकर हम उस संस्कृति से जीते आए हैं। फिर वहां विक्टिम बना कर्ण, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं था। फिर बात आई शादी की। द्रौपदी का स्वयंवर का कंपटीशन सिर्फ कर्ण ही जीत सकता था मेरिट के आधार पर। पांडवों में कर्ण को हराकर द्रौपदी को प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। अर्जुन कर्ण से बड़ा दुर्योधन धनुर्धारी नहीं था, लेकिन फिर अन्याय हुआ कर्ण के साथ। वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लीगल टेक्निकलिटीज खड़ी कर दी गई। पहली टेक्निकलिटी, पहला डिस्क्वालिफिकेशन ये बताया गया कि नहीं, सिर्फ राजा या राजा का पुत्र ही ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उस डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए दुर्योधन ने कर्ण की मदद की, उसको राजा घोषित कर दिया। फिर और एक टेक्निकलिटी रेस कर दी गई और एक डिस्क्वालिफिकेशन रेस किया गया। वो ये था कि कर्ण सूतपुत्र है, पत्नी के लिए पुत्र किसका है इसका क्या मायने रखता है, उसके योग्य है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज तक भी हम योग्य वर की जो हमारी सोच है वो पुरुष के योग्यता के ऊपर नहीं है। हमारे रीति रिवाज, हमारे जात, हमारे पात, हमारा सोशल स्टेटस, इन सब पर आधारित है। तो सूतपुत्र के नाम पर फिर कर्ण को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो कर्ण फिर विक्टिम हुआ इन संस्कारों का। तो हम जीवन में अगर गहराई से देखें खुद को, हमारी जीवन शैली को देखें, तो हमारी जीवन शैली पूरी तरह हमारे विचारों से, हमारे संस्कारों से, हमारे रीति रिवाजों से, हमारे सामाजिक जितने भी प्रैक्टिसेस है उससे बंधी हुई है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आचार्य युयुत्स मम स्वजनम। अर्जुन,
तुम देखो तुम्हारे पर्सनालिटी पैटर्न्स, ये जो जितने भी नेगेटिव तुम्हारा जो पर्सनालिटी बनी है, तुम्हारी जीवन के प्रति जो सोच है, रिश्तों के प्रति तुम्हारी जो धारणाएं हैं, वो तुम्हारे आचरण से ही बनी है, तुम्हारे संस्कारों से बनी है। यही तुम्हारे मन की ऋग्गुणता है, यही तुम्हारे चित्त का बंधन है। इसे तुम देखो। और जैसे ही हम देखेंगे, हमने जितने भी रिश्ते बनाए हैं, जितने भी रिलेशन बनाए हैं, और जिस तरह हम जी रहे हैं हमारे पर्सनालिटी पैटर्न्स को, तो हम पाएंगे कि हमारा टोटल जो देखने का अंदाज है, जो परसेप्शन है, वो बंधा हुआ है। इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। और कृष्ण कहते हैं रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं है। जिस परसेप्शन से, जिस सोच के बुनियाद पर हम ये रिश्ते नाते बनाते हैं, जिस सोच से, जिस धारणाओं से, जिन आइडियोलॉजी से, जिस सामाजिक नैतिकता और अनैतिकता से हमारे जो पर्सनालिटी पैटर्न्स बने हैं, वो सबसे बड़ा बंधन है। और कृष्ण कहते हैं जैसे हम इनको देखना शुरू करते हैं तो फिर हम उनसे अलग हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि गलती कहाँ हो रही है। और जैसे ही ये गलती हमें पता चलती है तो फिर जितना भी रिश्तों में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। आज इतना ही। नमस्कार।